नेशनल हाईवे। तो हम लोग निकले हैं पुणे से नागपुर, एक्सप्रेस हाईवे होके जाएंगे। तो एक्सप्रेस वे में तो कितना चार्जिंग के लिए क्या फैसिलिटी है कुछ तो पता नहीं है, तो आज पता चलेगा। तो अभी हम लोग हो गया 3 घंटा जैसे हो गया, पुणे से हम लोग निकल चुके हैं। तो पहले हम जहाँ पे रुके चार्जिंग के लिए, मतलब 50% अभी भी है, दिखाती हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग HP पेट्रोल पंप में रुके थे। यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जनरेटर उन लोगों का चालू है वहाँ पे, तो जनरेटर चालू है, तो हम लोगों के पास फिर भी 50% है। तो नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे मिलेगा चार्जिंग। उसके बाद जो चैलेंजिंग है वो है एक्सप्रेसवे में कितना चार्जिंग स्टेशन है। तो चलिए आज देखते हैं पुणे से नागपुर तक एक्सप्रेसवे में कितना चार्जिंग स्टेशन है। तो वहाँ पे HP पेट्रोल पंप में तो हम लोगों को नहीं मिला चार्जिंग के लिए, तो एकदम उसके ऑपोजिट में ही एक चार्जिंग पॉइंट था, मिल गया। तो अभी चल रहा है। जहाँ पे हम लोग अभी जो आप लोगों को बताई थी ना, वहाँ पे चार्जिंग नहीं हो पाया HP पेट्रोल पंप में, और हम लोग यहाँ पे आके क्या था, चार्ज प्लस जोन, यहाँ पे आके चार्जिंग के लिए बैठे थे। ज्यादा नहीं, 1-2% ही हुआ होगा कि नहीं, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी चला गया। तो चलो देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट। चार्जिंग है हमारे पास, 50% है। तो फाइनली हमें भारत पेट्रोलियम में चार्जिंग के लिए मिल गया है। अभी हम लोगों का चार्जिंग 65% समथिंग हो गया है, और थोड़ा सा करेंगे फिर चलेंगे, एंट्री करेंगे एक्सप्रेसवे में। उसके बाद देखते हैं एक्सप्रेसवे में कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशन है। अभी अपडेट यही है कि प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है। हम लोग अभी शिरडी होते हुए ही जाएंगे हम लोग एक्सप्रेसवे में। तो हम लोग सोच रहे हैं आज थर्सडे है और शिरडी जाएंगे, बाबा का थोड़ा दर्शन करेंगे। कल मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे नागपुर के लिए। हाँ, हम लोग पीछे जो भारत पेट्रोलियम में जहाँ पे चार्ज किए थे, वहाँ से हम लोग अभी चार्जिंग है 71%। आज रात तो आराम से हो जाएगा, या फिर शिरडी में कहीं देख लेंगे, फास्ट चार्जर होगा तो वहीं पे कर लेंगे। कल मॉर्निंग फिर एक्सप्रेसवे में एंट्री करेंगे। वहाँ पे 80% था। हाँ, वहाँ पे 80% था। अभी हम लोग टाइम है 7:30 अराउंड, हम लोग शिरडी में अभी पहुँच जाएंगे। फिर जाएंगे मंदिर दर्शन करके, फिर सुबह निकल जाएंगे। चलिए, हम स्पीड भी 90-100 के अंदर ही रख रहे हैं, क्योंकि तो चार्ज थोड़ा कम खत्म हो। 90-100 और 80 to 90 के अंदर हम लोग स्पीड रख रहे हैं, ताकि चार्ज थोड़ा मतलब ज्यादा खत्म ना हो। क्योंकि ये तो एक्सप्रेसवे में अगर अच्छे से गाड़ी चला लेंगे तो बैटरी भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो 100 के बाद जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, 100 के बाद जल्दी खत्म होता है चार्जिंग। तो इसलिए उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए अच्छे से जाएंगे। इतना स्पीड में जाने की क्या जरूरत है। गुड मॉर्निंग। तो कल इवनिंग को हम लोग 7:30 अराउंड शिरडी में पहुंच गए थे। होटल हम लोग बुकिंग कर लिए थे रास्ते में ही, तो चेक इन करके बस हम लोग बाबा के दर्शन के लिए निकल गए थे। तो आज मॉर्निंग अभी निकल रहे हैं नागपुर के लिए। और जहाँ पे हम लोग शिरडी में रुके हैं, उस मतलब इस होटल में भी ईवी चार्जिंग के लिए मतलब फैसिलिटी है। तो कल यहाँ जब हम लोग पहुँचे थे, अराउंड 67% हम लोगों का गाड़ी में चार्ज था, और अभी है 95% हो गया है। हम लोग अभी आधे घंटे में निकल जाएंगे। तो हम लोग रुके थे यहाँ पे, तो
गाड़ी हमारा यहाँ पे पार्क है और हमें चार्जिंग यहीं से मिल गया था। ये 96% हो गया है। चलो निकलते हैं नागपुर। तो शिरडी से 30 किलोमीटर के बाद मतलब एक्सप्रेस वे में ही हमें HP का एक चार्जिंग स्टेशन मिल गया। तो बस यहीं पे चार्ज में लगाए हैं और AC ऑन करके गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी हो चुका है 94%। हम लोग जब निकले थे होटल से तब था कितना था 96% था, लेकिन हम लोगों को एक चार्जिंग स्टेशन मिल गया। तो एक्सप्रेस वे है, पता नहीं कितने मतलब कितना दूर के बाद मिलेगा, इसीलिए हम लोग और एक बार यहाँ पे चार्ज कर ले रहे हैं। तो बस इसके बाद देखते हैं फिर कहाँ है चार्जिंग स्टेशन। अराउंड 300 किलोमीटर तक अभी चार्जिंग नहीं है, एक्सप्रेस वे पे अभी नहीं है। और तो इसीलिए हम लोग एक एग्जिट लेके औरंगाबाद के पास ही एग्जिट लेके बाहर जा रहे हैं। वहीं पे एक है चार्जिंग स्टेशन 2 किलोमीटर के बाद, तो वहां पे करेंगे, फिर उसके बाद फिर री एंटर करेंगे एक्सप्रेसवे में। ओहो माय गॉड, मुझे तो लगा यहाँ पे नहीं है। यही अगर एक्सप्रेसवे के अंदर रहता तो क्या बुरा हो जाता। जंगल के अंदर एक ही EV स्टेशन है। 75% है, देखते हैं 25% अगर हो जाएगा तो सही है। गाड़ी हमारा वहाँ पे चार्जिंग हो रहा है और बगल में एक रेस्टोरेंट था। बस यहाँ पे आए, खाना भी हमारा हो गया है। मतलब खाना हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन ये 60 किलोवाट वाला चार्जिंग है ना, तो चार्जिंग लेकिन कंप्लीट हो गया है, 100% पूरा हो गया है। ये था रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम लोग खा लिए अभी। जब तक आप खाना खा के निकलोगे तब तक गाड़ी भी फुल चार्ज हो रहा होगा। हाँ, एक्सप्रेस वे से भी नजदीक है, मतलब फिर भी एक्सप्रेस वे से एग्जिट लेने के बाद 2 किलोमीटर के बाद ही ये है। तो चलो फिर से एंटर करते हैं एक्सप्रेस वे। अभी का अपडेट यही है, हम लोग 100 किलोमीटर आ चुके हैं और नेक्स्ट जो चार्जिंग स्टेशन है वो है ऑलमोस्ट और 150 किलोमीटर के बाद ही है। तो वो भी एक्सप्रेसवे से हम लोग एग्जिट लेके बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे में और 280 किलोमीटर के अंदर बिल्कुल भी चार्जिंग स्टेशन अभी नहीं है। क्योंकि पिछले हम लोग जहाँ पे किए थे शिरडी से, जो 40 किलोमीटर के बाद हम लोग किए थे, वहां से ये नेक्स्ट चार्जिंग जो स्टेशन है ये 280 किलोमीटर है, लेकिन एक्सप्रेसवे के अंदर नहीं है, एग्जिट लेके बाहर जाना पड़ेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। अभी चार्जिंग है वो आपको दिखाएंगे।
चार्जिंग है 74%, रेंज है 263 और हमें जाना है कितना, और हमें जाना है 161। तो आराम से हम लोग पहुंच के वहां पे चार्जिंग कर लेंगे। तो हम लोग अभी ये जो बोर्ड आ रहा है ना, करंजा लैड ऐसे आ रहा है ना, 20 किलोमीटर और है। ये जो करंजा लैड है, यही हम लोग यहीं पे ही एग्जिट लेंगे चार्जिंग के लिए। अभी बस 20 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। हमारा चार्जिंग और 28% है। रेंज है 96 किलोमीटर। तो यहाँ पे गाड़ी हमारा चार्जिंग पे बैठा है और साइड में ही एक रेस्टोरेंट है। फिर से चलते हैं, कुछ जूस वगैरह पी लेंगे फिर चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 85% ही चार्ज किए, बाकी हम नागपुर पहुँच के करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि और मतलब एक्सप्रेसवे में और चार्जिंग कुछ मिलेगा। देखते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो मैं आपको अपडेट देती हूँ। यहाँ से एक्सप्रेसवे खत्म, नागपुर है अभी 15 और 18 किलोमीटर ऐसे कुछ है। हाँ, तो अभी अपडेट यही है, शिरडी से नागपुर तक जो एक्सप्रेसवे है उसमें चार्जिंग स्टेशन 2 ही है। मतलब शिरडी से पहले अराउंड 40 किलोमीटर, शिरडी के बाद 40 किलोमीटर या 45 अराउंड 50 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर के अंदर ही 2 चार्जिंग स्टेशन है, बस उतना ही। उसके बाद और बिल्कुल भी नहीं है। जो भी चार्जिंग करना है आपको एग्जिट लेके बाहर जाके चार्जिंग करके फिर री एंटर करना है एक्सप्रेसवे में। अभी तो अपडेट यही है, लेकिन वहां से जाते टाइम मतलब नागपुर से शिरडी या फिर पुणे से जहां से आप लोग एग्जिट लेंगे तब शायद कुछ है चार्जिंग स्टेशन, वो जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए मतलब शिरडी से नागपुर तक 2 ही चार्जिंग स्टेशन है, वो भी शिरडी के पास ही है। उसके बाद अराउंड 285 टू 90 किलोमीटर बिल्कुल भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। मतलब आपको एक्सप्रेसवे से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो चलिए, फिलहाल हम लोग नागपुर में पहुंच गए हैं, फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। और अभी है 24%। हम लोग तो पहुंच गए नागपुर में।